नवनाथ चरित्र भाग पहला। श्री दत्तात्रेय चरित्र। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के संयुक्त अवतार। पौर कथा। नारायण के अवतार। एक बार अलख निरंजन अनादि अनंत निराकार पर ब्रह्म ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अकेला हूँ, अतः अपने बहुत से रूपों को प्रकट करके विविध प्रकार की लीलाएं करूं। उस समय संपूर्ण सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था। महाशून्य में एकमात्र निराकार ब्रह्म का ही अस्तित्व था। पूर्वोक्त एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, विचार के आते ही निराकार ब्रह्म ने स्वयं को ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में प्रकट कर दिया। साथ ही सृष्टि प्रपंच की भी रचना कर दी। ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए ब्रह्मपुरी को चुना। विष्णु क्षीर सागर में रहने लगे तथा शिव कैलाश पर्वत पर स्थित हुए। ब्रह्मा में सतोगुण की प्रधानता थी, विष्णु में रजोगुण प्रधान रहा एवं शिव में तमोगुण की प्रधानता रही। ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने का, विष्णु ने पालन करने का तथा शिव ने संहार करने का कार्य अपने ऊपर लिया। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी एवं शिव की पत्नी पार्वती हुई। इन तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कार्य आरंभ किया। जिस प्रकार किसी भी कार्यक्रम का संचालन करने के लिए उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, उसी प्रकार सृष्टि कार्य का संचालन करने के लिए भी उसे 4 युगों में विभाजित कर दिया गया। पहले युग का नाम सतयुग, दूसरे का नाम त्रेता युग, तीसरे का द्वापर युग, चौथे का कलयुग पड़ा। जब सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य पूरा हो चुका तथा पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता राक्षस मुनि ऋषि पृथ्वी आकाश पाताल स्वर्ग नरक नदी पर्वत वन वृक्ष पाप पुण्य सुख दुख हर्ष विवाद सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि जल वायु आदि की उत्पत्ति हो चुकी, तब उन्हीं पर ब्रह्म ने इन सभी में अपनी शक्ति का अंश रूप में वितरित करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं करना आरंभ कर दिया। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उक्त तीनों देवों ने समय समय पर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लिया, जिन्हें अवतार के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव के अनेक अवतार अब तक हो चुके हैं, परंतु उनमें विष्णु के अवतारों का महत्व सर्वाधिक अधिक है। विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री कच्छ, श्री मत्स्य, श्री वराह, श्री कलिक आदि सभी विष्णु के ही अवतार हैं। ये अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग आदि विभिन्न युगों में हुए हैं। उदाहरण के लिए कच्छ, मत्स्य, वराह, नरसिंह आदि के अवतार सतयुग में हुए। श्री राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ और श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ और कलिक भगवान जी का अवतार कलयुग में होगा। कालक्रम से सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान काल में कलयुग चल रहा है। सृष्टि क्रम के नियम के अनुसार सतयुग में मनुष्य पूर्ण धार्मिक स्वभाव के होते हैं। त्रेता युग में धर्म के प्रति लोगों की आस्था का 1/4 कम हो जाता है। द्वापर युग में धार्मिक आस्था का अर्धांश समाप्त हो जाता है तथा कलयुग के आरंभ में धार्मिक आस्था का केवल 1/4 रह जाता है, जो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कलयुग के अंत में जब धर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब प्रलय काल उपस्थित होता है। प्रलय में भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात कुछ समय तक कुछ कहीं भी नहीं रहता। फिर
पर ब्रह्म की इच्छा से ब्रह्मा जी नए सिरे से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह क्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। हर बार नवीन सृष्टि होती है और हर बार उसका अंत प्रलय में होता है। अब तक असंख्य बार सृष्टि और प्रलय हो चुकी है तथा भविष्य में भी यह क्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। माया में भगवान अपनी माया का इसी प्रकार विस्तार करते और उसे समेटते रहते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं कि इस संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार मदारी के इशारे पर बंदर नाचता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा पर संपूर्ण सृष्टि चलती रहती है। द्वापर युग के अंत में पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास मुनि ने 18 पुराणों की रचना की थी। उसमें एक पुराण का नाम भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में व्यास जी ने कलयुग को स्थिति का वर्णन किया है तथा ये भी लिखा है कि कलयुग में जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर, इन 3 युगों में तप, ज्ञान एवं यज्ञ का महात्म्य प्रमुख था, परंतु कलयुग में केवल भक्ति मार्ग की ही प्रधानता रहेगी। अतः कलयुग के निवासियों को भगवत भक्ति में अपना मन अधिकाधिक लगा करके अपने लोक तथा परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नारायण के अवतार भविष्य पुराण में एक श्लोक है। कवि हरि अंतरिक्ष पर बुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। अर्थात कवि हरि अंतरिक्ष पर बुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये नव नारायण के स्वरूप हैं। नाथ पंथियों के विश्वास के अनुसार कलयुग में प्रारंभ में इन नव नारायणों ने नाथ योगियों के रूप में अवतार लेकर के भक्ति मार्ग तथा योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया था। कवि नारायण ने मत्स्येंद्रनाथ के रूप में, हरि नारायण ने गोरखनाथ के रूप में, अंतरिक्ष नारायण ने जलंधरनाथ के रूप में, प्रबुद्ध नारायण ने कानीफानाथ के रूप में, पिपलायन नारायण ने चरपटीनाथ के रूप में, आविर्होत्र नारायण ने नागनाथ के रूप में, द्रुमिल नारायण ने भृत्रहरिनाथ के रूप में, चमस नारायण ने रेवननाथ के रूप में तथा करभाजन नारायण ने गहनी नाथ के रूप में अवतार लिया। नव नारायण के ये सभी अवतार लगभग एक ही समय में कुछ ही आगे पीछे हुए थे। इन सभी नाथों को परस्पर भेंट भी हुई थी और इन्होंने साथ रहकर विभिन्न स्थानों की यात्राएं भी की थी। भगवान विष्णु ने सती अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। दत्तात्रेय ने स्वयं ही इन 9 नाथों को दीक्षा दी थी। अतः दत्तात्रेय नाथ पंथ के आदि गुरु माने जाते हैं। नव नारायण के अवतार उक्त 9 मुख्य नाथ योगी अमर कहे जाते हैं। नाथ पंथियों का विश्वास है कि ये सभी योगी विभिन्न स्थानों पर गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं और कभी कभी अपने प्रिय भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक तथा प्रचारक इन सिद्ध योगियों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक आदि सभी स्थानों में प्रवेश कर सकते थे। किसी भी देवी देवता से प्रत्यक्ष भेंट कर सकते थे। स्तंभन, मारन, मोहन, उच्चाटन आदि की क्रियाओं पर इन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। मृत संजीवनी विद्या, जिनके द्वारा मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया जाता है, ये लोग उनके जानकार थे। इन योगियों ने वेद मंत्रों से भिन्न साबरी मंत्रों की रचना की थी। ये अपने साबरी मंत्रों द्वारा भस्म को अभिमंत्रित करके क्षण भर में ही सब कुछ कर दिखाने की सामर्थ्य रखते थे और भस्म तथा मंत्रों के योग से विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को प्रकट कर देते थे।
इन सिद्ध योगियों ने देश देशांतरों में भ्रमण करते हुए भक्ति योग का प्रचार किया था। इनके उपदेशों को सुनकर के तथा चमत्कारों को देख करके हजारों लाखों व्यक्ति इनके शिष्य और भक्त बन गए। उनमें साधारण स्थिति के लोगों से लेकर राजा महाराजा तक थे। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों से उनके शिष्यों में चुरंगीनाथ तथा अडबंग नाथ ये नाम प्रसिद्ध हैं। जलंधरनाथ के शिष्य गोपीचंद नाथ बहुत यशस्वी हुए थे। चरपटीनाथ के शिष्य मीननाथ, रेमननाथ के शिष्य धुरंधरनाथ और मीननाथ के शिष्य करनारीनाथ, धुरंधरनाथ के शिष्य निरंजननाथ और निरंजननाथ के शिष्य दुरंगतनाथ ने अपने समय में अत्यधिक ख्याति अर्जित की थी। जिस समय उक्त प्रमुख नाथ सक्रिय थे, उसी समय महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में, सुखदेव मुनि कबीरदास के रूप में, व्यास मुनि जयदेव के रूप में, उद्धव नामदेव के रूप में, जामवंत नरहरि स्वामी के रूप में, बलराम पुंडरीक के रूप में, कैलाशपति शंकर निवृत्ति नाथ के रूप में तथा आदि माया मुक्ताबाई के रूप में पृथ्वी तल पर प्रकट हुए थे। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने तरीकों से भक्ति योग का प्रचार किया था। वायुपुत्र हनुमान का इन नाथ योगियों से बहुत बड़ा संपर्क रहा है। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी स्वयं भी रामदास के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इन सभी नाथ योगियों का जन्म कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। जन्म के बाद सैकड़ों वर्ष तक इन्होंने भूमंडल पर प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण तथा धर्म प्रचार का कार्य किया। तदुपरांत ये गुप्त स्थानवासी बन गए। कानिफानाथ एवं मत्स्येंद्रनाथ मणि नामक स्थान में रहे। जलंधरनाथ तथा गहनीनाथ ने गर्भारदी पर्वत पर निवास किया। नागनाथ ने बड़वाल नामक गांव में समाधि ली। मानदेश के बिटे गांव के समीपवर्ती पर्वत के ऊपर रेवननाथ तथा गिरनार पर्वत के ऊपर दत्तात्रेय आश्रम के समीप गोरखनाथ स्थिर हुए। भृतहरिनाथ पाताल के निवासी हुए। मीननाथ स्वर्गलोक में जा बसे। गोपीचंद नाथ मैनावती तथा धर्मनाथ भगवान विष्णु के विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गई। इसके पश्चात 84 सिद्धों की परंपरा द्वारा नाथ पंथ का प्रचार चलता रहा। इस समय भी भारतवर्ष तथा नेपाल आदि देशों में नाथ पंथ के विभिन्न मठ, क्षेत्र, समाधि आदि स्थान विद्यमान हैं। सौराष्ट्र में गोरखमणि गुरु गोरखनाथ के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ गिरनार पर्वत के ऊपर आदि गुरु दत्तात्रेय तथा गोरखनाथ जी की पादुकाएं रखी हुई बताई जाती हैं। पेशावर के पास गोरस क्षेत्र नामक स्थान है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नामक गोरखनाथ के नाम पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर नाथ पंथ का एक प्रसिद्ध मठ भी है। दक्षिण में कोल्हापुर के समीप 32 शिराले नामक एक गांव है जो कि गोरखनाथ का पवित्र स्थान माना जाता है। योगियों की समाधि। जलंधरनाथ तथा मत्स्येंद्रनाथ ने जीवित समाधि ले ली थी। तदुपरांत नाथ परंपरा में ज्ञाननाथ के अतिरिक्त अन्य नाथों ने भी समाधि लेने की विधि को ही अपनाया। कहा जाता है कि इन नाथ योगियों को यमन राज्य अर्थात मुस्लिम शासन के आने का पूर्व आभास हो गया था, अतः उन्होंने अपनी समाधि का आकार कब्र जैसा रखा था, इसलिए कि मुसलमान लोग उन समाधियों को कब्र समझकर नष्ट नहीं करें। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने नाथ योगियों की समाधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उस समय लोगों ने उनसे ये आपके पूर्वजों की कब्रें हैं कह दिया था। तब औरंगजेब ने नाथ योगी की अनेक समाधियों के ऊपर मस्तें बनवाकर उन्हें दरगाह का रूप दे दिया था। इस प्रकार की दरगाहों में जलंधरनाथ की समाधि जानपीर
गहनीनाथ अथवा गैबीनाथ की समाधि गैबी पीर, मत्स्येंद्रनाथ की समाधि माया बाबलोन तथा कनीफा नाथ अथवा कनफड़नाथ की समाधि कान्होबा की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध बताई जाती हैं। चरपटीनाथ, चुरंगीनाथ तथा अडवंगनाथ अभी तक गुप्त रूप से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ऐसा नाथपंथियों की मान्यता है।